जय हिंद दोस्तों। तो अगले वीडियो में हम ऐतिहासिक स्रोत और इतिहास का परिचय करा चुके हैं। इस वीडियो में हम कराने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल को, जो कि 3 लाख ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का है। तो चलिए अभी चल के करते हैं क्वेश्चन। अगर आपने ये सब वीडियो ऑब्जेक्टिव का मेरा देख रखे हैं तो आपको कोई सा भी एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अभी ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव वाला बुक है। तो चलिए अभी इसमें 1 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है 1 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थल माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। अगला, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालानुक्रमिक दर्शाता है? ऑस्ट्रेलोथोपिकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल थाल और क्रो-मैग्नन। और पूछेगा हाल ही का पूर्वज का कौन सा है? तो क्रो-मैग्नन। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? एस्ट्रोलोपिथिकस को। अगला, निम्नलिखित में से किसे मानव माता कहा जाता है? लूसी को। निम्नलिखित में से किसे मानव माता कहा जाता है? लूसी को। अगला क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमो सेपियंस से प्राजित रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता था पिथेकेंथ्रोपस के रूप में। अगला क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र से सर्वाधिक मनुष्य संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? नर्मदा घाटी से। अगला, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी हथनौरा से। अगला, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्वीप मानव कहा जाता है? पिथेकेंथ्रोपस को प्राचीन द्वीप मानव कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? होमो इरेक्टस को आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में है क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? निएंडरथाल को। अगला, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो-मैग्नन। अगला क्वेश्चन नंबर 14, प्रारंभिक पूर्ण मानव के किस नाम से जाना जाता है? क्रो-मैग्नन। अगला, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता था होमो सेपियंस। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता था होमो सेपियंस। अगला, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? पल्लवरम में। अगला, भारत के सर्वप्रथम पुरापाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? 1863 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? 1863 ईस्वी में। अगला, रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे एक भूवैज्ञानिक। अगला, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। अगला, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला? हथनौरा से। अगला क्वेश्चन नंबर 21, पुरापाषाणकालीन मानव की जीवन पूर्णतः प्राकृत था। अगला, पुरापाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना। पुरापाषाण काल का मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना। अगला, पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार। पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार। अगला, पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी आग की खोज। अगला,
भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे सफाटिक के। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे सफाटिक के। अगला, सोहन संस्कृत किस संस्कृत का दूसरा नाम है? पुरापाषाण संस्कृत का। सोहन संस्कृत किस संस्कृत का दूसरा नाम है? पुरापाषाण संस्कृत का। अगला क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं दोस्तों। 27 में है, निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए? आहार से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए। अगला, निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? पंजाब से। अगला, सिहावल एक पुरा स्थल है निम्न पुरापाषाण संस्कृत का। अगला, निम्न पुरापाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? वह कौन उपकरणों का प्रयोग करते थे? बिल्कुल सही है। अगला, संधाओ गुफा पूरा स्थल किस काल का है? मध्य पुरापाषाण काल का संधाओ गुफा पूरा स्थल है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृत से संबंधित नहीं है? सेल्ट पुरापाषाण संस्कृत से संबंधित नहीं है। अगला, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मृत देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? बेलन घाटी से। हड्डी की बनी प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? बेलन घाटी से। अगला, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृत कहा जाता है? उच्च पुरापाषाण संस्कृत को फलक संस्कृत कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडकवच मिले हैं? पटने से। अगला, आंध्र प्रदेश का मुख्य तला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी शीशों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्धि प्राप्ति स्थल के रूप में। अगला, क्वेश्चन नंबर 37, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रमिक कौन सा है? एबेबिलियन, एस्यूलियन, मुस्तिरियन और मैकलेनियन। अगला, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती को कहते हैं मध्यपाषाण काल। अगला, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? बागोर से। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? बागोर से। अगला, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस स्थल से माइक्रोलिथ का उपयोग होता है? मध्यपाषाण काल से। निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथिक का उपयोग होता था? मध्यपाषाण काल में। अगला, क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। अगला, निम्नलिखित में से किस मध्यपाषाणकालीन पुरा स्थल से मृग सिंह हरिण का सिंह के छल्ले की माला के प्रमाण मिले हैं? मध्यदहा से। अगला, क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्यपाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बागोर से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। अगला, सरायन नहार राय और महदधा संबंधित है गंगा घाटी की मध्यपाषाणिक संस्कृति से। अगला, क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। अगला, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय में मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? लेखनीय शिलाश्रय प्रथम। अगला, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अगला, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रय की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है?
तो इसमें होगा भीमबेटका और जोड़ा, 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 भीमबेटका और जोड़ा। अगला क्वेश्चन नंबर 50, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? मध्यपाषाण काल के बारे में ऐसा कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 51, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? कुत्ते को। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? कुत्ते को। अगला, भारत में मानव स्थित पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो गए? मध्यपाषाण काल से। अगला, किस प्रदेश से मिले मध्यपाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। खेतीबाड़ी करना, बिल्कुल सही है। पशुपालन, बिल्कुल सही है। और अस्थाई बस्तियों वाली जिंदगी, ये भी सही है। लेखन कला का विकास, ये सही नहीं है। 1 2 3 होगा, 1 2 3 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बना? नवपाषाण काल में। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्रहक से खाद्य उत्पादक बना? नवपाषाण काल में। अगला, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। अगला, प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। अगला, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूँ। जब भी आएगा तो पहले गेहूँ में मारना है अनाज में, उसके बाद जौ में मारना है। अगर गेहूँ नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में तो जौ में मारना है, नहीं तो गेहूँ में मारना है। अगला क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस स्थल पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़ से। अगला, निम्नलिखित में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियां के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बेलन घाटी से। अगला, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश में कोल्डिवा से। अगला, खानाबदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? नवपाषाण काल में। अगला, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? कालपी में। अगला, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? बुर्ज होम से। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थल से गर्त निवास के पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? गुफ कराल से। अगला, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? बुर्ज होम अथवा गुफ कराल से। अगला क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में है, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई में निम्नलिखित में से मिलता है? कश्मीर में। निम्नलिखित में से कहाँ पे मिलता है? कश्मीर में। अगला, गर्त निवास निम्नलिखित में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का। अगला क्वेश्चन नंबर 69, दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते थे नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले की बस्ती के अवशेष। अगला 70, क्वेश्चन नंबर 70, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? दक्षिण भारत से। अगला, चाक का आविष्कार जो मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? मध्यपाषाण काल में। अगला, मानव समाधानों में कुत्ता दफनाए गए बुर्ज होम में। अगला, मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए मेहरगढ़ में। अगला
प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। बिल्कुल सही है। स्थलीय कृषि अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यकता था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म असमोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। नहीं, ये गलत है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सही है, किंतु आर गलत है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं था? बरूडीह बिहार में स्थित नहीं था। बादबाकी चिरंद, चेचर, कुतुबपुर, ताराडीह ये सब बिहार में था, बल्कि ये बरूडीह बिहार में नहीं था। बरूडीह बिहार में नहीं था। बरूडीह बिहार में नहीं था। अगला पांडुराजार ढीवी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। अगला, कुचाई उड़ीसा। दाओजली कहाँ पे है? दाओजली हेडिंग कहाँ पे है? असम में। अगला, पायनाथोलंगतीन कहाँ पे है? मेघालय में। पायनाथोलंगतीन कहाँ पे है? मेघालय में। अगला, कोलडीवा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। उतनूर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। हल्लूर कहाँ पे है? कर्नाटक में। पयमपल्ली कहाँ पे है? तमिलनाडु में। पयमपल्ली कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78 को। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है निम्नलिखित में से किसको चल्कोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। अगला, जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? चल्कोलिथिक एज के नाम से। अगला, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था तांबा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? दक्षिण भारत में गुटरूड एवं कुनूल में पुरापाषाण कालीन कब्रें मिली। ये सही नहीं है, बाद बाकी ये सब सही है। अगला, पुरापाषाण काल आखेट और खाद्य संग्रह। मध्यपाषाण काल आखेट और पशुपालन इसके विशेषताएं हैं। अगला, नवपाषाण काल खाद्य एवं उत्पादक। ताम्रपाषाण काल कृषक। पुरापाषाण काल में क्या क्या किया जाता था? आखेट किया जाता था और खाद्य संग्रह। मध्यपाषाण काल में आखेट के साथ साथ पशुपालन। नवपाषाण काल में खाद्य उत्पाद किया जाता था। ताम्रपाषाण काल में कृषक किया जाता था। अगला, पुरापाषाण काल में शैलाश्रय अधिवास किया जाता था। मध्यपाषाण काल में नदी तट पर आवास किया जाता था। नवपाषाण काल में गर्तवास होता था। ताम्रपाषाण काल में कच्चे एवं पक्के मकान होते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 84, अतीरपक्कम स्थल कहाँ पे? पुरापाषाण काल से संबंधित है। अतीरपक्कम। चोपनी मांडो मध्यपाषाण काल से संबंधित है। कूली संबंधित है प्राग हड़प्पा से। अगला, इनाम गाँव संबंधित है ताम्रपाषाण से। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85, मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधु कालीन स्थल दिए गए हैं। तो इसका हो जाएगा, एक नंबर में है मेहरगढ़, यहाँ है मेहरगढ़। दूसरे नंबर में है यहाँ पे कालीबंगा है। तीसरे नंबर में यहाँ पे कोट दीजी है। चौथे नंबर में यहाँ पे सुरकोटरा है। अगला, तो इसमें हो जाएगा मेहरगढ़, कालीबंगा, कोट दीजी और सुरकोटरा। अगला, प्रागैतिहासिक काल कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल तम्बती के नाम से प्रसिद्ध है? आहार तम्बती के नाम से प्रसिद्ध है। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत्ति क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई है? तो मालवा संस्कृति यहाँ पे है, पल्लवित हुई है। अगला,
संस्कृत और क्षेत्र। आहार संस्कृत दक्षिण पूर्वी राजस्थान। कायस्था संस्कृत पश्चिमी मध्य प्रदेश। सवालदा संस्कृत पश्चिमी महाराष्ट्र। प्रभास संस्कृत दक्षिण पश्चिम गुजरात। प्रभास संस्कृत दक्षिण पश्चिम गुजरात। अगला क्वेश्चन नंबर 89। पश्चिमी मध्य प्रदेश नवादा टोली संस्कृत। पश्चिमी बिहार चिरांद संस्कृत। पश्चिमी महाराष्ट्र जोड़वे संस्कृत। मध्य गुजरात रंगपुर संस्कृत। अगला निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौने मिले हैं? देमाबाद से शरणार्थी रथ खिलौने मिले हैं देमाबाद से। अगला क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में है निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? इनाम गांव से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं। अगला किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृत भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? मालवा से। अगला ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे किस तरफ रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे महाराष्ट्र में। अगला महाराष्ट्र के क्षेत्र सबको उत्तर से दक्षिण में रखकर दफनाना। दक्षिण क्षेत्र सबको पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाना। पश्चिमी भारत पूर्वी भारत आंशिक समाधान। पूर्वी भारत आंशिक समाधान। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले पुरापाषाण काल, उसके बाद ताम्रपाषाण काल, उसके बाद कायस्थ पाषाण काल, लोह काल। बिल्कुल सही है। तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 96। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ है 1300 ईस्वी पूर्व से। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ है 1300 ईस्वी पूर्व से। अगला उत्तरी भारत के गंगई घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ है 1000 ईस्वी पूर्व से। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोहा काल के संबंध में सही नहीं है? पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था? नहीं था। पूर्व वैदिक काल को आर्यों को लोहे का ज्ञान था? नहीं था। ये गलत है, नहीं था। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्धों के जमाने में हुई थी प्रधान रूपेण आधारित थी लोह तकनीक के प्रसार पर। अगला अतरंज खेड़ी उत्तर प्रदेश में है। अतरंज खेड़ी उत्तर प्रदेश। नोह राजस्थान। चिरांद बिहार। महिसादल पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन नंबर 101 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में है राजस्थान जोधपुर। महाराष्ट्र माजूर झाड़ी। महाराष्ट्र माजूर झाड़ी। कर्नाटक हल्लूर। तमिलनाडु आदि चनालूर। अगला 102। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए। सबसे पहले आएगा कुनूल, उसके बाद दमदमा, उसके बाद आएगा टेक्कल कोट, उसके बाद आएगा नेकुंड। कुनूल, दमदमा, टेक्कल कोट, नेकुंड। अगला निम्नलिखित में से कौन सी लोह प्रयोक्ता संस्कृतियों से शामिल नहीं है? गैरिक मृत भांड संस्कृत संबंधित नहीं है, लोह प्रयोक्ता संस्कृत में शामिल नहीं है गैरिक मृत भांड संस्कृत। अगला महापाषाण संस्कृत हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग किए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां या कब्रें। अगला दक्षिण भारत वृक्ष पाषाण समाधियां संबंधित है लोह काल से। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 106। क्वेश्चन नंबर 106।
पलवाय, पलवाय आंध्र प्रदेश में है, पलवाय आंध्र प्रदेश में। पिकलीहल कर्नाटक में है, पिकलीहल कर्नाटक में है। पोर्कलम केरल में है, पोर्कलम केरल में है। सेनूरम तमिलनाडु में है, सेनूरम तमिलनाडु में है। अगला सोहन, सोहन पुरापाषाण का स्थान है, सोहन पुरापाषाण का अंश है। पुर्ज होम नवपाषाण का, रंगपुर ताम्रपाषाण का, आदिल चलूर महापाषाण का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 में है। क्वेश्चन नंबर 108 में है, वस्ती स्थल चिरांद में थी, वस्ती स्थल चिरांद में। समाधि स्थल पोरकम में, समाधि स्थल पोरकम में, समाधि स्थल पोरकम में। वस्ती एवं समाधि स्थल पिकलीहल में, पिकलीहल में, पिकलीहल में। वस्ती एवं समाधि स्थल पिकलीहल में। 1 2 3 दोनों हो जाएगा, तीनों हो जाएगा सही। उसके बाद मेनहीर, मेनहीर, मेनहीर प्रस्तर स्तंभ, प्रस्तर स्तंभ मेनहीर, प्रस्तर स्तंभ मेनहीर। कुडाइल कल, कुडाइल कल फनशिला, टोपिकल छत्रशिला। डोलमेन प्रस्तर मेज, डोलमेन प्रस्तर मेज। अगला चित्र में दर्शाए गए महापाषाण युग प्रारूप है डालमेन, डालमेन ये है डालमेन, ये जो आपको दिख रहा है ये डालमेन का चित्र है। किसका चित्र है? डालमेन का। ऐसा आपको फिगर बना करके दे देगा और बोलेगा कि इसमें बताए ये कौन सा स्थान है, तो ये कौन सा है, अच्छा से देख लेना है आप लोगों को वीडियो को रोक करके। तो ये डालमेन का है, ऐसे बना है। और यहाँ पे एक वृक्ष है, यहाँ पे बादल है, यहाँ पे जमीन है, 1 2 3 4 ठो घर है। तो ये कौन सा स्थल है? डालमेन है। अगला दक्षिण भारत के महापाषाणकालीन मृतभांड के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है, बिल्कुल सही है। इस रंगों के मृतभांड पर अलग से पूरा पुताई हुई है, बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। अगला दक्षिण भारत में महापाषाणिक युग लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था, बिल्कुल सही है। उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया, यह भी सही है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप का मृतभांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? गेरिक मृतभांड संस्कृत, उसके बाद काले और लाल मृतभांड संस्कृत, उसके बाद चित्रर घुसर मृतभांड संस्कृत, उसके बाद उत्तरी काले पोलिस वाले मृतभांड संस्कृत, ऐसे है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114।